नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करूँगा। यानी बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस पर मैं विस्तार से बात करूँगा। और साथ ही साथ बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित आप लोगों ने जो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उन सवालों पर आधारित जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं या आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं, उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू पीजी का जो एडमिशन है वह पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है और आज यानी 3 जुलाई 2024 को बीएचयू में पीजी एडमिशन से संबंधित तीसरा राउंड जारी होने की संभावना है। यानी आज देर रात तक पीजी एडमिशन से संबंधित सभी विषयों में जिनमें सीट खाली है, उन सभी विषयों में थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा सकता है। थर्ड राउंड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजी एडमिशन से संबंधित जो सेकेंड राउंड था उसका डेडलाइन 30 जून 2024 को बीत चुका है। यानी 30 से लेकर के आज 3 जुलाई है, बीच में 3-4 दिन से कोई भी नया राउंड शुरू नहीं किया गया है। अब सेकेंड राउंड के 30 जून के समाप्त होने के बावजूद भी 3 जुलाई तक अगला राउंड यानी तीसरा राउंड शुरू नहीं किया गया है। तो आखिर इन 3-4 दिनों में क्या हुआ? वास्तव में इन 3-4 दिनों में सेकेंड राउंड तक जो भी एडमिशन हुए हैं, उन सीटों का हिसाब किताब लगाने में, उसका डेटा जुटाने में, सही करने में वक्त लगता है। यानी इन 3-4 दिनों में सीट मैट्रिक्स पर काम हो रहा है। यानी पूरे विश्वविद्यालय में सभी कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें खाली हैं, इन सारे चीज़ों पर काम हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेने के बाद भी अपने एडमिशन को कैंसिल करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कैंसिल कराने के बाद जो सीटें बचती हैं, पुनः खाली होती हैं, इन सीटों को भी अगले राउंड में जोड़ करके उतने को कॉल किया जाता है। इसलिए 3 से 4 दिन का समय लग सकता है और 3-4 दिन तक अगले राउंड को घोषित नहीं किया गया, अगला राउंड नहीं चलाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नया नोटिफिकेशन का तात्पर्य यह है कि पीजी एडमिशन से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट में जो मिनिमम कट ऑफ है वो अलग अलग राउंड में कितना गया है, कितनी सीटें अभी तक वैकेंट है, इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। यानी इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपको एडमिशन से संबंधित जो जानकारी है तमाम अलग अलग विषयों में डिपार्टमेंट में एडमिशन कमेटी से बातचीत के आधार पर देने की कोशिश करता हूं, जिससे आप अपडेट रहें और किसी भी तरह का आपका नुकसान न होने पाए। प्रिय विद्यार्थियों, जहां तक मुझे जानकारी हुई है बातचीत के आधार पर कि पीजी के लिए लगभग सारे डिपार्टमेंट में, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में कुछ न कुछ सीटें खाली हैं। और एक अनुमान के हिसाब से जो बातचीत के दौरान मुझे मालूम चला कि सभी सब्जेक्ट्स में लगभग 50 से लेकर के 130 सीटें अभी भी खाली हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट्स में स्थिति यही है। खास तौर से सोशल साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो 50 से 130 सीटें खाली हो सकती हैं लगभग। जबकि सेकेंड राउंड में यानी फर्स्ट राउंड में जितनी सीटें खाली थी, सेकेंड राउंड में उस पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई। लगभग सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 40 से 50 सीटें अभी भी भरी हैं। इस आधार पे लगभग सभी सब्जेक्ट में 50 से 130 सीटों के खाली होने का अनुमान है। कई लोगों ने एडमिशन को कैंसिल कराया है, इसलिए लगातार सीटों की संख्या
कम तेज़ी से भर पा रही हैं। ठीक है, जितनी सीटें भर रही हैं उसमें से कुछ सीटें खाली भी हो रही हैं, तो इस हिसाब से सीटें तेज़ी से नहीं भर रही हैं। तो सभी डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ सीटें खाली, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया। कई लोग कई अलग अलग सब्जेक्ट में, यानी अपने अपने सब्जेक्ट में इस समय कट ऑफ कहाँ तक पहुँचा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने अपने सब्जेक्ट में कितनी सीटें अभी भी खाली हैं के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हर एक विषयों में, हर एक कैटेगरी में, कॉलेजेस में सीटें कितनी खाली हैं और कितना कट ऑफ गया है, यह एक एक के बारे में स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमानतः मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ कि ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये BHU के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन कमेटी से बातचीत करने के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और बातचीत के दौरान पर कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन कमेटी भी एडमिशन से संबंधित, यानी कट ऑफ से संबंधित, वैकेंट सीट से संबंधित स्पष्ट और ठोस जानकारी देने में भी कहीं ना कहीं असमर्थ होती है, बताने में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जितनी चीज़ें मुझे जानकारी मिलती हैं उन चीज़ों को मैं आपके साथ हमेशा साझा करता रहता हूं, जिससे आप अपडेट रहें और किसी तरह का आपका नुकसान न हो, आपका एडमिशन सूचनाओं के अभाव में न हो पाए, ऐसा न हो, इसलिए मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूं। चूँकि मैं पिछले 15 वर्षों से UG और PG एडमिशन कमेटी में काम कर रहा हूं, और इस समय मैं BA फर्स्ट ईयर सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का VKM की तरफ से इंचार्ज भी हूं। तो जो चीज़ें, जो एक अनुभव मेरे पास है और जो बातचीत के आधार पर मुझे पता चलती है, उन सारे चीज़ों के आधार पर मैं एडमिशन से संबंधित आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूं, जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक एक सब्जेक्ट में एक एक चीज़ को बताना मुश्किल है, लेकिन अनुमानतः जितनी भी जानकारी है जो निश्चित रूप से आपको अपडेट कर सकता है, आपके लिए ज़रूरी है, वो देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं, तो BA आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की तुलना में साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में जो सीटें हैं वह बहुत ही कम खाली हैं, ज़्यादातर सीटें फुल हो चुकी हैं। साइंस के आप किसी भी सब्जेक्ट में बात करिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें उसमें ज़्यादातर रेगुलर की सीटें फुल हो चुकी हैं। पेड सीट थोड़ी बहुत खाली है, यानी पेड सीट में भी लगभग 50% एडमिशन हो चुका है। मैंने आज ही सुबह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन कमेटी के इंचार्ज से बात की और मुझे मालूम चला है कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 696 हैं और ये रेगुलर 96 सभी कैटेगरी में भर चुकी हैं। और केमिस्ट्री में पेड सीट में चूँकि 96 का 15 से 20% सीटें पेड की होती हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेड में जो 15 सीट लगभग हैं, इन 15 में से भी 7 सीटें भर चुकी हैं, यानी 7-8 सीटें पेड में केमिस्ट्री में, MSc केमिस्ट्री में खाली हैं। तो लगभग अमूमन यही स्थिति साइंस के सारे सब्जेक्ट में, यानी एक मोटे शब्दों में मैं कहूँ तो साइंस में रेगुलर की सभी कैटेगरी की लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं। पेड में 8 से 10 सीटों के लगभग खाली हैं। इसी हिसाब से अगर मैं सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात करूं जो मुझे जानकारी बातचीत के आधार पर मिली है, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में लगभग सभी कॉलेजेस में रेगुलर की सीटें फुल हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में सभी कॉलेजेस में मिला करके लगभग 120 से 130 सीटें अभी भी खाली हैं। पॉलिटिकल साइंस में 80 से लेकर के 100 सीटें अभी भी खाली हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 90 से लेकर के 100 सीटों के बीच खाली होने की पूरी संभावना है और सोशियोलॉजी में भी लगभग 100 सीटों के आसपास सीटें खाली हैं। और ये जो सीटें खाली हैं इनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सीटें एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही खाली हैं
क्योंकि बीएचयू मेन कैंपस में ज़्यादातर सीटें भर चुकी हैं, मैं रेगुलर सीट की बात कर रहा हूँ। तो और वो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो वीकेएम और डीएवी में भी सीटें ज़्यादातर फुल हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके एडमिशन से संबंधित ये स्थिति है और इतनी सीटें खाली। आप इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट में आप अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं कितना हूँ कम बोलने की कोशिश करता हूँ। इतनी सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी रहती हैं जिससे वीडियो लंबा होता है। आप धैर्य बनाए रखें। और अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैंने बहुत सारे सवालों में से 6 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है। पहला सवाल लेते हैं जो पूजा यादव और बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर फर्स्ट राउंड में पेमेंट नहीं कर पाई, क्या सेकेंड या थर्ड राउंड में मैं अपना पेमेंट कर सकती हूँ? पूजा जी, जैसा कि आप लिख रही हैं कि आपको एडमिशन का ऑफ़र मिला था, आपने सारा प्रोसेस किया, लेकिन डेडलाइन के अंदर आप अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाए। देखिए, जो बच्चे डेडलाइन के अंदर अपनी फ़ीस जमा नहीं करते हैं, विश्वविद्यालय यही समझता है कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप अपनी फ़ीस जमा नहीं कर रही हैं। तो जो बच्चे फ़ीस नहीं जमा करते हैं, आपकी एक्चुअल स्थिति क्या रही होगी ये एडमिशन कमेटी को नहीं मालूम है। एडमिशन कमेटी सिर्फ यह मान सकती है या मान के चलती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप अपनी फ़ीस जमा नहीं की। तो जो बच्चे डेडलाइन के अंदर अपनी फ़ीस जमा नहीं करते हैं वो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, उनको अगले राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा। अगले राउंड में उससे कम इंडेक्स वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कि सर थर्ड राउंड कब चलेगा। देखिए, थर्ड राउंड आज यानी 3 जुलाई 2024 को चलना था। अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है या इस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। संभावना है कि आज रात तक इससे संबंधित प्रक्रिया हो सकती है, यह तीसरा राउंड चलाया जा सकता है। वहीं पर अंकुर कुमार जी जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप राउंड का क्या मतलब होता है। देखिए, मॉपअप राउंड का मतलब ये होता है कि कई रेगुलर राउंड चलाने के बावजूद भी किसी सब्जेक्ट में अगर सीटें फुल नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में स्पेशल मॉपअप राउंड चला करके सारे बच्चों को एक बार पुनः मौका दिया जाता है। यानी इसमें जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है का मतलब जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या जिन बच्चों ने फ़ीस जमा नहीं किया है, या जिन बच्चों ने जानकारी के अभाव में एडमिशन प्रक्रिया में जो बच्चे शामिल नहीं हो पाए, यानी किसी कारणवश वो बच्चे जो एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, छूट गए, और जिन बच्चों का बहुत लो इंडेक्स है, इन सारे बच्चों को मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है। और जो जल्दी इस मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराता है उनको एडमिशन कराने का मौका दिया जाता है। यानी एक विशेष ऑफर होता है मॉपअप राउंड, जिसमें हाई से लेकर के लो इंडेक्स के वो बच्चे जिनको अभी तक एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला है, उनको स्पेशल कुछ समय दिया जाता है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उन सारे रजिस्टर्ड बच्चों का अलग अलग विषयों में खाली सीटों पर उनके इंडेक्स के आधार पर एडमिशन लेने का विशेष मौका दिया जाता है। ठीक है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो सुनिधि गुप्ता जी के तरफ से आया है। ये 2 सवाल इनका है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा और हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी। सुनिधि जी, फिजिकल वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपके एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद होगा। यानी विश्वविद्यालय में इस समय समर वेकेशन चल रहा है और विश्वविद्यालय पुनः 8 जुलाई को खुल रहा है। तो 8 जुलाई से विश्वविद्यालय जब खुलेगा और आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में या जिस भी सेंटर पर हुआ है, उस सेंटर पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और कम से कम एक फ़ोटो स्टेट सेट के साथ जिस भी कॉलेज में जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आपको दिए गए समय और डेडलाइन पर पहुँचना है
और वहाँ जाने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी होगा वह 8 के बाद ही होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय ही 8 जुलाई को खुल रहा है। तो 15 जुलाई के आसपास मुझे ऐसा हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना बीएचयू या कॉलेज के तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमानतः कि जिन बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है ऐसे सभी बच्चे अपने संबंधित कॉलेज में 15 जुलाई के आसपास 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और रह गई बात क्लासेस कब से चलेंगी, तो क्लासेस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए पीजी का एडमिशन अभी चल ही रहा है और मुझे नहीं लगता कि पीजी का एडमिशन 15-20 जुलाई से पहले कंप्लीट हो पाएगा। तो 15-20 जुलाई तक यदि पीजी का एडमिशन ही होता है तो यह पूरा जुलाई एडमिशन की प्रक्रिया में ही बीत जाएगा। ठीक है, और यूजी का तो एडमिशन ही अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो यूजी का तो एडमिशन होते होते अगस्त बीत जाएगा। तो पीजी जो नए बच्चे हैं, पीजी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका क्लास मुझे नहीं लगता है कि अगस्त से पहले स्टार्ट हो पाएगा, वो भी 15 अगस्त के आसपास। और यूजी का अभी तो एडमिशन ही नहीं शुरू हुआ है, रिजल्ट ही नहीं आया है, आंसर की ही जारी नहीं हुआ है, तो इनका क्लास कितना भी कोशिश कर लें सितंबर से पहले नहीं चलने वाला है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं बीए या बीएससी यानी यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और पीजी फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास 15 जुलाई के आसपास शुरू हो सकता है। हालांकि इससे संबंधित कॉलेज के तरफ से या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कॉलेज के खुलते ही 8 से 10 जुलाई के बीच में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चूँकि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े होंगे, आपको उस ग्रुप के माध्यम से भी पता हो जाएगा, या आप अपने अपने कॉलेजेस में जा कर के भी इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही जुलाई में विश्वविद्यालय खुलता है वैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया चली रही है, आपकी क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ यूजी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था उसे भी कराना है। तो कुल मिला जुला करके आपका एग्जामिनेशन भी होगा, आपकी क्लासेस भी चलेंगी और आपका एडमिशन भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं जो पीयूष कुमार यादव जी पूछते हैं कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्या मुझे मॉपअप राउंड में मौका मिलेगा? देखिए अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो निश्चित रूप से मॉपअप राउंड के लिए आप तैयार रहिए। जैसे ही आपके सब्जेक्ट में मॉपअप राउंड शुरू होता है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चूँकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में करा सकते हैं, आपको एक अंतिम मौका मिल सकता है और आपके इंडेक्स के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए करा सकते हैं, आपको शामिल किया जाएगा। कई लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि सर हमारा एडमिशन हो गया, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा? प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद ही हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है, जबकि कभी कभी आधी यानी पहले और दूसरे राउंड के पूरा होने के बाद बीच में भी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो निश्चित रूप से आप इसके लिए तैयार रहें। जैसे ही विश्वविद्यालय के द्वारा या कॉलेज के जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन हुआ है उस सेंटर पर हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित अगर कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो निश्चित रूप से आपको सूचना दी जाएगी। और जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे संबंधित कॉलेज में, आप वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको शामिल किया जाएगा और आपको हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित नया अपडेट मिलता रहेगा, आपको सूचना दी जाएगी। और साथ ही साथ आप चाहें तो संबंधित कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन हुआ है वहां पर बातचीत भी कर सकते हैं या 8 जुलाई के बाद आप संपर्क भी कर सकते हैं और हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित में विस्तृत वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी सुन सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आपके भी कोई सवाल है या कोई डाउट है या किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नाम,
आप अपने नाम और ज़िले के साथ और प्रदेश के साथ आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपके सवाल पर आधारित जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। आप अपना स्टूडेंट पोर्टल लगातार चेक करते रहें, अपना मेल आईडी लगातार चेक करते रहें। आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करते रहें। कोई सवाल या कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।